कटिहार मेडिकल कॉलेज स्थित अल करीम विश्वविद्यालय का चतुर्थ दीक्षांत समारोह भव्य रूप से आयोजित हुआ, जिसमें बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान मुख्य अतिथि रहे। Honorable Governor of Bihar, our guests of honor, Honorable Health Minister, Honorable Rural Development Minister, Honorable Officiating Chairman of NCMEI, and Honorable President of Urdu Media Forum. And in line with the vision of the university, that is to equip our students with not just skills, but also inculcate in them the human values that they should carry with themselves for their own and for the society at large. Today, we have graduates consisting of Doctor of Medicine, Administration. कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और कुलपति डॉक्टर अहमद अशफाक करीम भी उपस्थित थे। दीक्षांत समारोह में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं को डिग्रियां प्रदान की गयी। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय की सराहना करते हुए कहा कि अल करीम विश्वविद्यालय ने देश विदेश में अपनी पहचान बनाई है और ये बिहार के भविष्य को मजबूत कर रहा है। उन्होंने बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं में हुए सुधार की भी चर्चा की। बहुत खुशी हुई, हम तो पहली बार देखा है, यूनिवर्सिटी को देख के भी खुशी हुई और जो कार्यक्रम यहाँ चल रहे हैं उनके बारे में जानकारी लेके और ज़्यादा खुशी हुई। ये भी पता चला, गर्व होता है कि यहाँ के स्टूडेंट्स पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं और विदेशों में भी हैं जो यहाँ से पढ़ के गए हैं और वो मानवता की सेवा कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। सर, बिहार हेल्थ के मामले में अभी भी काफ़ी पीछे है कई क्षेत्रों में, तो क्या उम्मीद करेंगे सर? नहीं, उम्मीद अच्छी करनी चाहिए, इसलिए कि बिहार बहुत चीज़ों में पीछे था, लेकिन अब हम ही पहले आते थे तो दरभंगा से मधुबनी जाने में 2 घंटे लगते थे। तो अब चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं और काफ़ी इम्प्रूव हो रही हैं। तो अभी जैसे कहा हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने, मुझे उसका टेक्निकल नाम याद नहीं, आपने सुना होगा कि 13 महीने से दवाइयों के डिस्ट्रीब्यूशन में बिहार नंबर 1 है। तो अब उम्मीद यही करेंगे, इससे विश्वास भी पैदा होता है जो कुछ हो रहा है कि बिहार अब उस विकास की, देखिए विकसित बिहार के बगैर विकसित भारत नहीं बन सकता। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि बिहार दवा आपूर्ति में देश में पहले स्थान पर है और विकसित बिहार के बिना विकसित भारत संभव नहीं है। कुलपति डॉक्टर अहमद अशफाक करीम ने छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की और नर्सिंग कॉलेजों की अधिसूचना लंबित रहने पर चिंता जताते हुए शीघ्र समाधान की मांग की। समारोह का समापन शिक्षा और राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका पर विचारों के साथ हुआ।